लगता है जो जनादेश मिला है आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ है 16 तारीख को, कितनी उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, तजुर्बा इनमें से किसी के पास भी नहीं है आज सारे, और ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। देखिए, जो तजुर्बे वाले आएंगे वो तजुर्बा तो पुरानी रवायत का ही होगा, तो ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है भी ये नए हैं, और नए में किस तरह से चलते हैं आने वाले कुछ दिनों में साबित हो जाएगा। परंतु जब मैं इनके बैकग्राउंड देखता हूं, जिस किस्म के लोग आए हैं जिसमें 50% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, तो मुझे कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बदलाव की आशा नहीं दिखती। परंतु इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे बन गया है कि चीफ मिनिस्टर अगर दिन कह दे दिन तो रात कह दे तो रात। अगर भगवंत मान जी नकेल डाल लेंगे इनकी आकांक्षाओं पे, अगर ये लोग भी दुकानें खोलने के लिए आए हैं कि राजनीति के माध्यम से अपनी सेवा करेंगे, तो हो सकता है इनके लिए मुसीबतें बड़ी जल्दी सामने आ जाएं। और दूसरी तरफ अगर वो नकेल डाल लेते हैं, चाहे दिल्ली बैठ के डालें, क्योंकि चलेगा दिल्ली से इनिशियली, यहाँ पे ये सारे के सारा जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल जो प्रॉक्सी की बातें करते थे वहां से होगा। परंतु भगवंत मान जी को मौका देना चाहिए। लेट्स सी आज आगे मूल्यांकन तो समय के बाद किसी कमेंट करना शोभा नहीं देता। मेरे निजी संबंध भी भगवंत मान जी से बहुत मुझे काम करने का मौका मिला है 1.5 साल पार्लियामेंट में उनके साथ, तो मैं समझता हूँ मौका देना चाहिए। आपको लगता है कि मान में वो क्षमता है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनसे उम्मीदें हैं वो क्षमता है, ये आप मानते हैं? अब तो चुनाव बीत गया। नहीं साहब, मैं दिल की बात ही करूंगा साहब। मैं चुनाव से पहले भी देखिए, मौका चौधरी बंसीलाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये सोच के इन्होंने बनाया था, बड़े शीर्ष नेताओं ने, चाहे राव वीरेंद्र जी थे, चाहे देवीलाल जी थे, सब ने कहा था भी एक नौसिखिया दे दो, हमारे कंट्रोल में रहेगा। मोदी साहब को अगर वहां से गुजरात से लाके बनाया था, कि आपने सोचा था कि वो देश के प्रधानमंत्री रह पाएंगे? तो उसी तरह मौका देने पे समय बताता है साहब, मौका मिलने पे पता नहीं वो किस क्या कदर लेके आते हैं। पर उम्मीदें बहुत हैं और चैलेंजेस बहुत हैं इनके सामने। चन्नी जी के लिए तो कहा कि उस बदलाव को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आपके प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी बदलाव किया गया, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको बदलकर सिद्धू जी को ले आए। उनका जो पूरा कंडक्ट रहा, आप अब कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक आदमी का काम कर नहीं साहब, हार की वजह तो पहले से ही इस सारे सिस्टम के अंदर इनबिल्ट थी। अगर हार ना दिख रही होती तो कैप्टन साहब को क्यों बदला जाता? हार अगर नहीं दिख रही होती तो सुनील जाखड़ को क्यों बदला जाता? हार तो तब भी लिखी हुई थी। उस हार से निकलने के लिए जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों का क्या हुआ? उनका अगर सही तरीके से क्या वो हल कैप्टन साहब ही कर सकते थे? ये आज देखने की बातें हैं। तो मोर ऑफ ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ये होता, तो अगर कैप्टन साहब से अगर शिकायतें थी, एंटी इनकम्बेंसी था, वो बचे हुए 3-4 महीने में कैप्टन साहब से ही करवाते ही कांग्रेस पार्टी, तो वो ज्यादा बेहतर होता बजाय। आज इन बातों पे पर मैं जहां तक मैंने पहले भी कहा है कि ये मसले अगर 1.5-2 साल पहले, क्योंकि ये समस्याएं एक दिन में नहीं उभरी, ये समस्याएं देर से चली आ रही थी। कोरोना की वजह से ब्रेक इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल हाई कमांड और यहाँ पे लोकल लीडरशिप के अंदर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, वो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया।